हेलो डियर स्टूडेंट, आज बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसको बेटा हम जीपी भी बोलते हैं। जैसे आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में करा है कि कोई ऐसी सीरीज़ जिसमें जो नेक्स्ट टर्म होती है वो अपनी प्रीवियस टर्म से कनेक्ट होती है एज ए एडिशन और एज अ सब्ट्रैक्शन, कि हम एक ही कांस्टेंट नंबर को जहाँ तो ऐड करते हैं जहाँ तो उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं थ्रू आउट द सीरीज़। तो वो क्या होती है बेटा, आपके पास एपी होती है। तो जीपी कैसे बनती है बेटा, एक कांस्टेंट नंबर से थ्रू आउट द सीरीज़ हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और जहाँ उसको हम ऐसे बोल सकते हैं उस नंबर को थ्रू आउट हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है जी। इसका मतलब जब अगर हम किसी एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट टर्म निकालते हैं, ठीक है जी, जहाँ उसको डिवाइड करके नेक्स्ट टर्म निकालते हैं, तो वो बेटा आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म करती है। दैट इज योर ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन, ए आर रेज़्ड टू पावर एन। ए मीन टू से फर्स्ट टर्म T1, T2 जो है आपके पास वो है ए आर, T3 ए आर स्क्वायर, T4 ए आर क्यूब। आपको याद होगा कि वहाँ पर जब आपने एपी में करा था तो वो वहाँ पर ऐसे था, Tn का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मतलब कि T2 a प्लस डी, T3 a प्लस 2d। वहाँ पर हम d से मल्टीप्लाई करते थे और वहाँ पर d था हमारा कॉमन डिफरेंस, और यहाँ पर जो r है इसको हम कॉमन रेशियो बोलते हैं। और यहाँ पर बेटा वो जो जैसे यहाँ पर d के साथ n माइनस वन मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पर बेटा r रेज़्ड टू पावर क्या आएगा, n माइनस वन आएगा। nth टर्म स्टैंड फॉर a r रेज़्ड टू पावर n माइनस वन। तो d हम कैसे फाइंड करते थे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। सिमिलरली यहाँ पर जो r है वो सेकेंड टर्म को डिवाइड करेंगे हम फर्स्ट टर्म के साथ, या थर्ड टर्म को डिवाइड करेंगे सेकेंड टर्म के साथ। किसी भी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड करके हम अपनी r की वैल्यू फाइंड करते हैं। r स्टैंड फॉर कॉमन रेशियो, ठीक है। मैंने आपको बोला कि हम जो सीरीज़ है वो मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके फॉर्म करते हैं। देयर आर 2 एग्जाम्पल ऑफ दैट सीरीज़। जैसे ये देखो बेटा, ये सीरीज़ है मेरे पास, एक 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32। इसमें बेटा हम क्या कर रहे हैं कि हर एक टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। और अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या बन रही है बेटा, जीपी बन रही है। यहाँ पर देखो 100, 100 के बाद 50, 50 के बाद 25, 25 के बाद 12.5। इसको आप ऐसा बोल सकते हो, यहाँ पर जो r की वैल्यू वो है 1/2। r की वैल्यू क्या है, 1/2। हर एक को मैं हाफ कर रहा हूँ, हाफ हाफ हाफ, ठीक समझ लगी मेरी बात। हाफ मीन से r की वैल्यू 1/2 है। ये सोचो कि जहाँ तो आप इसको बोल सकते हैं कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अदरवाइज यू कैन से दैट r 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं। इज इट ओके जी। तो मैंने बोला था जो r होता है वो क्या होता है बेटा, आपके पास कॉमन रेशियो होती है। समझ लग गया बेटा क्या हमारा क्वेश्चन है। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द जीपी। इस जीपी की मैंने 10th टर्म फाइंड करनी है। कौन सी टर्म फाइंड करनी है, मैंने इसकी 10th टर्म फाइंड करनी है। देखो फर्स्ट टर्म क्या है, 5, 25, 125 एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म जो होती है वो a की वैल्यू आती है। r कैसे फाइंड करना है आपने, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, 25 डिवाइड बाय 5, कटिंग होके वो 5 भी आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना, 10th टर्म, इट मीन से A10 या T10। Tn का बेसिकली फॉर्मूला क्या है, Tn का फॉर्मूला है a r रेज़्ड टू पावर n। अगर मैंने T9 फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या आएगा, a r रेज़्ड टू पावर 8, ठीक है ना। अगर आपने कोई भी टर्म फाइंड करनी है उससे एक कम पावर r की आएगी। जैसे हम AP में करते थे, कोई भी टर्म हमने फाइंड करनी है उससे एक कम वैल्यू d से मल्टीप्लाई होती थी, ठीक है। वही थोड़ा सा सेम प्रोसीजर है। तो यहाँ पर देखो बेटा A10, a r रेज़्ड टू पावर n माइनस 1, 10 माइनस 1 क्या बनेगा आपका, 9 बनेगा। तो मैंने यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर देनी है और यहाँ पर r की वैल्यू पुट कर देनी है। पुट कर दिया मैंने 5 और यहाँ पर फिर से 5 रेज़्ड टू पावर 9 और यहाँ पर 5 की पावर 1 है। अगर बेटा बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। 9 + 1 कितना आ जाएगा, 10 होएगा। 5 रेज़्ड टू पावर 10 आपका आंसर आ गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, विच टर्म ऑफ द सीरीज़, ये आपके पास सीरीज़ गिवन है, इज़ 128। इसकी कौन सी टर्म 128 होएगी, इसकी कौन सी टर्म 128 होएगी, ठीक है।
विच टर्म ऑफ द जीपी दिस इज 128, इसकी कौन सी टर्म 128 होएगी आपके पास। ये मेरी फर्स्ट टर्म है, ठीक है, और आर की वैल्यू कितनी आएगी, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, 2 से 2 कट जाएगा, आर की वैल्यू आएगी रूट टर्म। ऐसा क्वेश्चन बेटा आपको याद हो मैंने आपको एपी में भी करवाया था, और जो हमने टर्म फाइंड करनी होती है हम उसको मान लेते हैं कि लेट दिस बी एनएच टर्म, ठीक है, ये कौन सी टर्म है, एनएच, मीन्स टी एन इज इक्वल टू 128। टी एन का फॉर्मूला ए आर एस पर n-1, मैंने यहाँ पर ए और आर की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। ए और आर की वैल्यू पुट करने के बाद इट विल बिकम 2 अंडर रूट रेज़ टू पावर n-1। आप सभी को पता ना रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। अगर मैंने ये ऐसे लिखा √2 तो √2 का मतलब क्या है, 2 रेज़ टू पावर 1/2, ठीक है जी। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर n-1/2, इज इट ओके। और ये 2 बेटा इधर के डिवाइड कर देगा, जब इसको डिवाइड करेगा कटिंग करेगा कितना आ जाएगा 64। आई एम लेफ्ट टू 2 रेज़ टू पावर n-1/2 इज इक्वल टू 64। 64 को अपने 2 के टेबल में ब्रेक करना है, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 64, ठीक है। इसके फैक्टर यही बनाएंगे आपके पास 1 2 3 4 5 6, इट मीन टू से 2 रेज़ टू पावर 6। जब हम 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वह 64 आएगा। बेटा इक्वालिटी में अगर बेस सेम हो, जैसे इसका बेस भी 2 है और इसका बेस भी 2 है, तो पावर भी क्या होती है, सेम होती है। इट मीन टू से n-1/2 इज इक्वल टू कितना है 6। इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा और 1 जो है कि ऐड हो गया, n की वैल्यू कितनी आएगी 30। आई गॉट माई आंसर। जो मेरी ये टर्म है 128, ये 13 टर्म है। कौन सी टर्म है ये, 13 टर्म। सो बेटा ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। आपने ऐसे ही करना है, सबसे पहले आपने ए की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर आपने आर की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर उसको अज्यूम कर लेना कि लेट इट बी ए एनएच टर्म। ए और आर की वैल्यू पुट करने के बाद ऑलवेज बेटा इक्वालिटी में बेस सेम आएंगे, ठीक है जी। अगर नहीं आएंगे तो आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट करके बेस सेम बनाने होंगे, बिकॉज जो मैंने चीज़ फाइंड करनी है वो पावर में है। पावर में हम वैल्यू तभी फाइंड कर सकते हैं अगर मेरा बेस सेम हो। इफ़ इनइक्वालिटी बेस आर सेम देन पावर्स आर इक्वल, पावर्स इक्वल्स करके मैंने वहाँ से n की वैल्यू फाइंड कर ली। इज इट ओके। सो दिस इज अवर सेकंड टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट जो मैंने क्वेश्चन कराया वहाँ पर टर्म फाइंड करनी थी, इस क्वेश्चन में टर्म दे रखी थी और ये फाइंड करना था जी कौन सी टर्म है, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज सम ऑफ द n टर्म्स, Sn। इसके फॉर्मूले बेटा 2 होते हैं, एक होता है a 1 माइनस आर रेज़ टू पावर n ओवर 1 माइनस आर, और एक होता है a आर रेज़ टू पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1। जब r की वैल्यू 1 से छोटी है, जब r की वैल्यू क्या है 1 से छोटी होएगी, लेस देन 1 होएगी, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी होएगी तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इज इट ओके। जैसे ये देखो बेटा, यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दी थी, यहाँ पर r कितना है 2 है, 2 इज़ ग्रेटर देन 1, और यहाँ पर r कितना है 1/2, 1/2 मीटर से 0.5, इट इज़ लेस देन 1। तो आपने देखना है कि r की वैल्यू इस क्वेश्चन में कौन सी आ रही है, क्या वो ग्रेटर देन 1 है, जहाँ वो लेस देन 1 है, उसी अकॉर्डिंगली मैंने ये फॉर्मूला फिट करना है कि ये फॉर्मूला लगाना है और ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है जी। अब इसकी एग्जांपल करते हैं तो आपको अच्छे से समझ लगेगा। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म, फर्स्ट 5 मीन टू से आई वांट टू फाइंड S5, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म S5 फाइंड करना है ऑफ द जीपी। ये मेरे पास जीपी गिवन है बेटा। क्लियरली ए की वैल्यू कितनी है 1, और आर कैसे फाइंड करेंगे, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। 2/3 को जब 1 से डिवाइड करूँगा 2/3 आएगा, सो आर की वैल्यू कितनी आएगी 2/3, ठीक है जी। 2/3 को अगर आप सॉल्व करोगे ना बेटा तो ये लेस देन 1 वैल्यू आएगी। जब आप इसको डिवाइड करोगे ना 2/3 तो इट विल बी 0.6 विच इज़ लेस देन 1, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया आर की वैल्यू कितनी आ रही है 2/3, 1 से छोटी है, तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है जी। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करने लगे हैं, 1 मीन टू ए 1 माइनस आर रेज़ टू पावर n, n की वैल्यू कितनी है 5, बिकॉज मैं 5 टर्म्स का सम फाइंड कर रहा हूँ, ओवर 1 माइनस आर। सॉल्व करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पर 3 आ जाएगा, 1 माइनस 2/3 रेज़ टू पावर 5, 2 की जो पावर है वो दोनों को अलग अलग हो जाएगी, 2 रेज़ टू पावर 5 विल बिकम 32, 3 रेज़ टू पावर 5 विल बिकम 243, और इसको मैंने अभी
क्या करा बेटा, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद 211 और 243, ठीक है, 3 के साथ कटिंग होगी इसकी और आई गॉट 81, दिस इज़ माई आंसर 211 ओवर 81। दिस इज़ माई सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स, ठीक है। आज बेसिकली मैंने आपको 3 टॉपिक करवा दिए हैं, सम कैसे फाइंड करते हैं, टर्म कैसे फाइंड करते हैं, और अगर टर्म दे रखी हो तो अगर मैंने ढूंढ रहा हूँ ये कौन सी टर्म होती है तो वो कैसे फाइंड करते हैं। इज इट ओके? ओके बेटा, थैंक यू।